कल रात के वाक़े के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मुराद। मुझे सिर्फ एक चीज़ का खौफ है कि मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। आप कहें जो आपको कहना है, यकीन करने वाली बात हुई तो जरूर करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम ये समझ सकते हो कि मैं तुम्हारा दरअसल बाप नहीं हूं, बल्कि ऐसी कोई शख्स है जो कि जिसे तुम्हारी जिंदगी का इल्म हो गया और उसके बाद वो यतीम खाने पहुंच गया तुम्हारी दौलत से फायदा उठाने के लिए। आपने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी तो दिखाया था। वो तो कोई भी हासिल कर सकता है। आप अपने खिलाफ ये केस क्यों तैयार कर रहे हैं? हाँ? बात यह है मुराद कि मैंने अपनी जिंदगी जो है वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ के बगैर गुजारी। कई बार मेरे पास बहुत पैसे होते थे, बहुत पैसे, और कई बार कुछ भी नहीं। कल रात जब मैंने ये हरकत की तो मेरे ज़हन में ये था कि अगर किसी वक्त, किसी दिन, किसी लम्हे तुमने मुझे घर से अगर निकाल दिया तो मेरे पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ तो होना चाहिए। मैं जानता हूं कि बाप को अपने बेटे के घर चोरी करना बहुत ही घटिया बात है, बहुत ही जलील बात है, बहुत ही कमीनी बात है। लेकिन मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला का दिया हुआ तुम्हारे पास बहुत कुछ, अगर तुम्हारे सेफ में से चंद हजार रुपए निकल जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। और मैंने अपनी जिंदगी में अपना तन बदन बहुत मुश्किल से यकजा रखा है। दरअसल मैं गरीब लोगों की तरह हूं, गरीब और भूखे लोगों की तरह, जो कि जब खाने की कोई चीज देखते हैं तो उनका जी चाहता है इसको चुरा कर खाएं, चाहे उनका पेट भरा ही क्यों ना। आपको इल्म नहीं था कि उस सेफ में कैश नहीं होता? मैं उस किस्म का शख्स नहीं हूं मुराद। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि कागजात जो हैं वो इतने कीमती भी हो सकते हैं कि उनको सेफ में रखा जाए। मैंने तो फिल्मों में और कहानियों में सिर्फ देखा था कि सेफ के अंदर पैसे होते हैं, सेफ के अंदर जेवरात होते हैं। वैसे तुम्हारी अम्मा को मुझे पकड़ने का बहुत मजा आया। सारी रात मुझे इस कमरे के अंदर बंद रखा, सिर्फ तब खोला जब तुम आए। फिर मुराद, तुम मेरी बात पे यकीन करोगे? तुम मुझे बाप मानने से इनकार तो नहीं कर दोगे? एतबार करना तो मोहब्बत करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है अब्बा। अभी कुछ वक्त तो लगेगा।
बेटे, मैं अगली बार ऐसी कभी कोई हरकत नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए। मुझे किसी का भी माफी मांगना अच्छा नहीं लगता। Yeah, Murad, have a cup of tea. चाय। हाँ। शाही साहब, वो मैंने आपको कुछ बातें पता करवाने को कहा था। हाँ, मैंने पता करवाया। इम्तियाज साहब जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है। जो एड्रेस उन्होंने दिया वो भी ठीक है। उनके वहाँ 2 भाई भी हैं। एक हाल में इंतकाल कर गया। उन्होंने उसके बारे में काफ़ी अरसे से कुछ सुना ही नहीं। वो 20-22 साल की उम्र में घर छोड़कर चला गया था। शादी की वजह से? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है। शाही साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या ये शख्स वाकई मेरा बाप है? मुराद, ये सब एहसास का बात है। तुम्हारे दिल में एहसास होगा तो तुम उस पर यकीन करोगे। मुझे इम्तियाज साहब के बारे में उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं मिला और मुझे एहसास है कि वो वाकई तुम्हारे वालिद हैं। कभी मैं सोचा करता था कि मैं अपने बाप को देखूंगा तो फौरन पहचान लूंगा, लेकिन इतने अरसे तक मेरे पास सिर्फ अपने बाप का ख्याल था। और अब जब हकीकत मेरे सामने आई है तो कुछ पता नहीं चल रहा। मुराद, ये सब फीलिंग की होती है बात, ये इंस्टिंक्ट होती है। और मेरा दिल से इंस्टिंक्ट कहता है कि ये वाकई में तुम्हारा वालिद है। और तुम तो इंस्टिंक्ट पर बिलीव ही नहीं करते हो। नहीं, मैं आपकी इंस्टिंक्ट पर जरूर यकीन करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। चलता हूँ, सुबह हो सकेगा तो जरूर चक्कर लगाऊंगा ऑफिस। चलो, मैं तुम्हें आपने कहीं नहीं जाना, आप इधर बैठे, मैं चलता हूँ। मैं छोड़ूंगा तुम्हें साथ। बाप बेटे को नहीं छोड़ेगा तो और क्या। कैसी लग रही हूँ? अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू। अब्बा को तुमसे फौरन मोहब्बत हो जाएगी, बल्कि अब्बाई को क्या। चले? चलो।
तुम यहाँ बैठे हो, तो मैं यहाँ चली आई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैं कुछ देर बैठ जाऊँ तुम्हारे पास? जी खाने के लिए कोई चीज़ है? नहीं शुक्रिया आदम खान। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं रही है उमर, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। लेकिन अजीब बात है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाए ना, तो पता है मैं बहुत रोऊंगी। और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना, तो मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। तुमने मुझे इतना अरसा अपनी पोजीशन बना के जो रखा है, शायद मैं यही चाहती थी, तुम्हारे से ताल्लुक रखना चाहती थी उमर। तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ, मैं सुन रहा हूं। उमर, वो औरत कौन है जिसे तुमने वो डायमंड का ब्रेसलेट दिया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ उमर। तो ये है असल बात है। न जाने क्यों मुझे लगता है कि उस औरत से तुम, उस सोफिया से तुम कुछ सीरियसली इन्वॉल्व हो गए हो। Oh, jealousy. Shehrbano, you always surprise me. लेकिन ये सोफिया के बारे में तुमको बताया किसने? मेरे पास भी कई बताने वाले हैं। जफर, तो क्या वो हॉस्पिटल से वापस आ गया है? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो उमर। क्या तुम जानती हो मैं क्या कर रहा हूं? पता नहीं। मेरे भाई, ये तुमने जो सोफिया को सेलेक्ट किया है अपनी फिल्म के लिए, इससे जाहिर होता है कि तुम मेरे बेटे हो। क्योंकि अगर मैं फिल्म बना रहा होता मैं भी सोफिया को सेलेक्ट करता। वैसे जो आपकी सेक्रेटरीज की चॉइस है वो अलबत्ता कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, बेशतर तो वैसे ही लड़के। अब आप देखिए जो मैंने सेक्रेटरी चूज की है। लेकिन अब्बा उसे टाइप करना नहीं आता। अरे भी तो क्या फर्क पड़ता है, टाइप के लिए कोई और हम ले लेंगे सेक्रेटरी, और क्या। वो कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। आपकी कंपनी क्या एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है? मैं सोफिया, बात दरअसल ये है कि मैं तो मुराद का कारोबार संभालता हूँ। सोफिया, एक्चुअली हम कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करते हैं। तुम कितने मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस हैंडल करते हो। वो अनिला बता रही थी कि कोई बैंक वगैरह खोल रहे हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती सोफिया कि इसके पास ये बिजनेस का ज़हन कहाँ से आया है। मैं आपकी वालदा तो ऐसे मामलात में कोई ऐसा शऊर नहीं रखती थी। आप क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं? मुझे यकीन है मुराद ने आपकी ही इंटेलिजेंस इनहेरिट की होगी। मुराद भाई, ये बहू अच्छी बन सकती है। चलो चलो उधर बैठ के कॉफी पीते हैं। अच्छा, और कॉफी आपकी अम्मा नहीं बनाएंगी?
कॉफी मैं बनाऊंगा क्योंकि उनको बनानी नहीं आती। ठीक है। आपके लिए मैं कॉफी बना कर लाता हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। व्हाट अ ब्यूटी। कहाँ से मिली? तुम्हारी है? इधर दो, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। तो फिर तुमने क्यों रखी हुई है? कहीं अपने मजाजी खुदा को कत्ल करने का इरादा तो नहीं कर लिया? बेवकूफ, क्या क्या मैं तुम्हें ऐसी नजर आती हूँ कि किसी को कत्ल करूंगी? पता नहीं किस स्टेज पे मैंने ये पिस्टल खरीदा था। मुझे उम्र से डर लगने लगा था, खौफ आने लगा था मुझे। रातों को नींद नहीं आती थी मुझे। ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे सोते में ही मार के चला जाएगा। बहुत बेवकूफ थी मैं। तो अब तुम्हें क्या खौफ है? खौफ नहीं, अब कोई खौफ नहीं। अब तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। शाह, मुझे यूं लगता है कि मुझे उमर से अब भी बहुत मोहब्बत है। वो ही शुरू के दिनों वाली मोहब्बत, जब मैं सारा दिन बैठी उसे हैरत से देखती रहती थी। कितना बदल गया है अब वो, कितना मुख्तलिफ हो गया है अब वो। लेकिन मुझे अब भी यूं ही महसूस होता है कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मुझे यही खौफ रहता है कि कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए। तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? पता नहीं। और ये सोफिया कौन है? मुझे नहीं पता, बस उतना ही पता जितना जफर ने बताया था। बहुत थके हुए लग रहे हो रिजवान। रोज ही थका हुआ होता हूँ। ओ हाँ, मैं भूल गई, किसी जर्नलिस्ट का फोन आया था तुम्हारे लिए। 2-3 बार आया था। कौन जर्नलिस्ट? जफर था उसका नाम। किसी अखबार के लिए या मैगजीन के लिए काम करता है। ओहो बाबा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कोई भी ऐसा आदमी आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये इंटरव्यू मैं नहीं देना चाहता किसी को। नहीं, वो इंटरव्यू नहीं चाह रहा था, वो तो तुमसे मिलना चाह रहा था। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, बल्कि कह रहा था कि तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है। मुझे उसका लहजा कुछ अच्छा नहीं लगा। कह रहा था कि तुमसे घर में मिलना चाहता है। आखिर ये कौन आदमी है? इसका क्या काम है? कह रहे थे तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। कौन है ये? बकवास करता हुआ मुझे। बहरहाल मैं खुद बात कर लूँ। कितना बदल गए हो रिजवान। कितने तल्ख और सख्त दिल हो गए। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं तुम्हें इतना आइडियलाइज किया करती थी। तुम एक यंग, एम्बिशियस, वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियन थी। क्या खूबसूरत गुफ्तगू हुआ करती थी तुम्हारी। क्या आइडियाज थे, क्या प्लान्स थे। बल्कि मैं तो तुम्हें एक किस्म का जॉन एफ कैनेडी सा फिगर समझती थी। गलती तुम्हारी है सुरैया। तुम दूसरों पर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया हुआ एक इमेज इम्पोज करना चाहती हो।
और उसके बाद तुम ये भी चाहती हो कि वो तुम्हारे इमेज पे पूरा उतरे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। इसमें किसी का कसूर नहीं, तुम्हारा अपना कसूर है। और यही वजह है तुम्हारे पहले शौहर से तुम्हारी नहीं बन सकी। वो बेचारा मामूली सा सरकारी अफसर कहाँ तुम्हारी ख्वाहिशात पे पूरा उतर सका होगा। शायद तुम सही कह रहे हो। मेरे ख्याल में मैं हद से ज्यादा आइडियलिस्ट थी और इसी की वजह से मैं बहुत देर तक मैच्योर नहीं हो सकी और फिर जब हुई तो बहुत बिटर हो गई। लेकिन कहीं तो हम सब में कुछ तो अच्छा था जो खो गया, तुम में, मुझ में और मेरे पहले शोहर में। तो सर अगर आपने ये फिगर्स देख लिए हैं तो अब मैं जाऊं? यार ये अब क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है साहब आपकी। आप खुद ही अपने हाथ से क्यों नहीं लिख लेती? आप कंप्यूटर के ऊपर क्यों साहब? मुझे नहीं समझ आती। व्हाई डू यू हैव टू डू इट ऑल ऑन अ कंप्यूटर? सर आजकल कंप्यूटर का तो यूज़ मस्ट है और अगर मैं ये खुद करने लगूं तो काफ़ी दिन लग जाएंगे। अच्छा खैर आप जाएं। राइट सर। और जाते हुए वो ज़रा हमें सामना को बुला दें। राइट। यस सर। हाँ आओ यार, आना, बैठो बैठो। कोई काम है सर? यार काम क्या होना, बस ऐसे ही तुम्हें बुलाया था, सिर में दर्द हो रहा था और ना काम है इस दफ्तर में। भाई मैंने तो सारी जिंदगी इतना काम कभी नहीं किया है मुझसे। सर आपका दफ्तर भी तो इतना बड़ा है ना? ये जो तुम अच्छी अच्छी बातें करती हो ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इस दफ्तर में रखा। मतलब इस दफ्तर में सिवाय तुम्हारे मेरा कोई हमदर्द नहीं माच। सर आप मुझे सैलरी भी तो इतनी ज्यादा देते हैं। यार पैसे की तुम बड़ी बात है, हमेशा इतना ज्यादा पैसा तुम्हारे ज़हन पे सवार है ना? नहीं सर वो तो मैं ऐसे ही मजाक के तौर पर। नहीं, पैसा है तुम्हारे ज़हन पे सवार। इतनी छोटी उम्र में ना पैसे शैसे की परवाह नहीं होनी चाहिए। इस उम्र में तो लड़कियां जो होती हैं ना, वो रोमांस करती हैं, इश्क। हमारा पहले तो किसी से इश्क नहीं हो रहा, किसी कजन से, हैं? कम साया। नो सर, मेरा तो कोई कजिन ही नहीं है और मोहल्लेदार सारे ही शादीशुदा हैं। और वैसे भी मुझे अपनी उम्र के लड़के अच्छे नहीं लगते। मुझे तो वो लोग ग्रेसफुल लगते हैं जिनके बालों में हल्का हल्का ग्रे कलर नजर आए। बड़ी मैच्योर है तुम्हारी पसंद। थैंक यू सर। मैच्योर, यू आर मैच्योर। यार लंच का टाइम हो गया। तुम्हें पता है यहाँ करीब ही एक है चाइनीज बुफे लंच अभी नया खुला है। बाहर ना लंच आके खाए। एज योर विश सर।